अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है a बटे एक्स माइनस बी बटे वाई बराबर में 0 है और यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर बटे एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बटे वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को समीकरण पहले बना लेते हैं। जैसे हम इसको जो है यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे लिख लेते हैं a बटे एक्स माइनस बी बटे वाई बराबर 0, ये लिख लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरे वाले को लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटे एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बटे वाई, ये लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे इसको हम समीकरण 2 मानेंगे और इसमें दोनों में देखेंगे एक पद हमको बराबर करना है। जैसे हम मान लेते हैं हमको दूसरा वाला पद बराबर करना है, तो इन दोनों में देखो b बटे वाई है, इसमें b बटे वाई है लेकिन a स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर लिखें समीकरण 1 में a स्क्वायर से गुणा कराने पर तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम यही a स्क्वायर से गुणा करवाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे a स्क्वायर व समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पर जो है घटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक पद माइनस का है दूसरा प्लस का है, इसलिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है हम ए स्क्वायर से गुणा कराएंगे। तो ए और ए स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो मिलकर ए क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि 2 ये और 1 ये 3 हो जाएंगे और नीचे एक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ए स्क्वायर की गुणा बी से कराएंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी लिख लेंगे और बटे में वाई लिख लेंगे। फिर ए स्क्वायर की गुणा 0 से, तो ए स्क्वायर की 0 से गुणा होगी तो उतना ही, यानी कि वो सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है किसी संख्या की 0 से गुणा कराते हैं तो सब 0 हो जाता है। अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे नीचे ए बी स्क्वायर बटे एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बटे वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों पद बराबर हैं और प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे। अब यहाँ पर इनको हम सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बटे एक्स प्लस लगाएंगे ए बी स्क्वायर लिखेंगे और बटे में एक्स लिखेंगे बराबर, ये 0 में जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी ही रहेगा, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो ऊपर a है, यहाँ पर मिल रहा है और x मिल रहा है, यहाँ a क्यूब है और x है, यानी कि a ऊपर और नीचे x जो है कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो हम a बटे x जो है कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a बटे x अगर कॉमन लेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर केवल a स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि 3 a थे, एक ए निकाल लेंगे तो 2 बच जाएंगे। नीचे एक्स था उसको निकाल लिए तो वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस, अब हम यहाँ पर देखेंगे ए बटे एक्स पूरा निकाल लेंगे तो केवल बी स्क्वायर बचेगा, जिसे हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर और बराबर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इससे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्कम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आया ये कैसे कट गए, क्योंकि ये पद गुणे में है और गुणे वाला पद दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर से ये कट जाएगा नीचे वाले से, तो यहाँ पर 1 तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, ए बटे एक्स बराबर 1। अगर हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ए इक्कम, यहाँ पर देखो x की गुणा 1 से तो x इक्कम x और a इक्कम a हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, a आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पर जो है y का मान निकालना है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में मान रखेंगे, यानी यहाँ पर x की जगह पर a रखना है तो हम लिखेंगे a बटे x की जगह पर a माइनस बी बटे वाई बराबर 0। ये पहले में रखा है
तो ए इक्कम ए हो जाएगा 1 आ गया। यानी अगर हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे b बटे वाई माइनस है, इसको तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 बराबर b बटे वाई हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो माइनस का b बटे वाई था, उधर गया तो प्लस का हो गया है। तो यहाँ पर देखो वाई इक्कम वाई हो जाएगा, और यहाँ b की गुणा 1 से होगी तो b इक्कम b हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो होगा x बराबर a और y बराबर b जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो हमारा यह आंसर जो है यहाँ पर होगा।